सुंदरपुर गांव कभी शांति का प्रतीक था। यहाँ के लोग अपने सरल जीवन में खुश थे। पहाड़ों की तलहटी में बसा यहाँ जीवन सरल था। लोग अपने काम में व्यस्त रहते थे और हर दिन एक जैसा होता था। लेकिन सब बदल गया। हवा में फुसफुसाहट शुरू हुई। ये फुसफुसाहटें धीरे धीरे बढ़ने लगी। अजीब सी फुसफुसाहट, बुराई से भरी हुई। लोगों के दिलों में डर बैठने लगा। डर ने जड़ें जमा ली। अंधेरा होने के बाद किसी ने भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। हर कोई अपने घरों में बंद हो गया। बुजुर्ग महिलाओं ने प्राचीन बुराइयों की बातें की। भूखे और बेचैन राक्षस। उन्होंने कहा कि ये राक्षस गांव के लोगों की आत्माओं को चुराने आए हैं। उन्होंने कहा कि सुंदरपुर शापित भूमि पर बना है। ये भूमि कभी भी शांति नहीं देख सकती। गांव के मुखिया ने उनके डर को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं, सिर्फ अंधविश्वास। उन्होंने दावा किया, लेकिन गांव के लोग अब भी डरे हुए थे। लेकिन फुसफुसाहट और तेज होती गई। हवा में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। अरुण नाम के एक बूढ़े गांव के मुखिया ने लोगों को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमें एकजुट रहना चाहिए। उन्होंने शांति और साहस की बात की। उन्होंने कहा कि हमें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसे भी ठंड लग रही थी। उसकी आवाज में भी डर था। कुछ गड़बड़ थी, बहुत गलत। गांव के लोग अब और भी ज्यादा डरे हुए थे। पहला निशान पशु थे। वे पहले से ही अजीब व्यवहार कर रहे थे। जानवर जो कभी शांत थे, हिंसक हो गए। वे एक दूसरे पर हमला करने लगे और बाड़ों को तोड़ने की कोशिश करने लगे। वे इधर उधर भागे और चिल्लाए। उनकी आंखें डर से भरी हुई थीं। फिर बुरे सपने आए। हर रात ग्रामीणों को भयानक दृश्य दिखाई देने लगे। ज्वलंत भयावह सपनों ने ग्रामीणों को त्रस्त कर दिया। हर सपना एक जैसा। एक अंधेरी आकृति परछाइयों में लिपटी हुई दर्द का वादा कर रही है। एक अंधेरी आकृति परछाइयों में लिपटी हुई दर्द का वादा कर रही है। ये आकृति हर रात और स्पष्ट होती जा रही थी। आग की तरह दहशत फैल गई। लोग अपने घरों से बाहर भागने लगे, लेकिन कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। ग्रामीण जो कभी इतने करीब थे, एक दूसरे के खिलाफ हो गए। वे एक दूसरे पर शक करने लगे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें एक दूसरे से दूर कर रही हो। शक ने हर शब्द, हर नजर को जहर दे दिया। हर कोई एक दूसरे पर संदेह करने लगा और यह संदेह धीरे धीरे नफरत में बदलने लगा। कभी शांतिपूर्ण समुदाय अब भय का अड्डा बन गया था। लोग अपने घरों में छिपने लगे, बाहर निकलने से डरने लगे। अरुण अपने लोगों की मदद करने के लिए बेताब ने प्राचीन ग्रंथों का सहारा लिया। उसने हर संभव स्रोत से जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की। उसने जवाब खोजा, किसी भी स्पष्टीकरण के लिए। वह जानता था कि इस रहस्य को सुलझाने के लिए उसे कुछ असाधारण करना होगा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था जब उसे एक प्राचीन कथा का पता चला। यह कथा एक खबीस शैतान के बारे में थी जो गांवों को तबाह कर देता था। खबीस शैतानों का मसीहा की कथा। यह शैतान गांव के लोगों की आत्माओं को अपने कब्जे में ले लेता था और उन्हें अपने अधीन कर लेता था। किंवदंती भयानक थी। यह एक ऐसे प्राणी के बारे में बताया गया था जो इंसान और दानव दोनों था। नश्वर दुनिया और अथाह रसातल के बीच एक सेतु। यह प्राणी मसीहा शापित आत्माओं को नियंत्रित कर सकता था। वह उन्हें दुनिया पर ला सकता था। किंवदंती के अनुसार मसीहा भय की ओर आकर्षित था। वह इस पर पलता था, इसके साथ मजबूत होता गया और सुंदरपुर आतंक में डूबा हुआ एकदम सही दावत थी। अरुण का खून ठंडा हो गया। क्या यही उसके गांव को पीड़ा दे रहा था? यह प्राचीन बुराई अपनी नींद से जाग गई। फुसफुसाहट तेज होती गई, पूरे गांव में गूंजती रही। ऐसा लग रहा था कि वे पुराने मंदिर से निकल रहे हैं, जिसे लंबे समय से छोड़ दिया गया था और सड़ने के लिए छोड़ दिया गया था। ग्रामीणों ने मंदिर से परहेज किया। इसे अंधेरे की जगह कहा जाता था, जहां बुराई रहती थी। अरुण जानता था कि उसे कुछ करना होगा। जो कुछ भी सुंदरपुर को सता रहा था, उसका उसे सामना करना पड़ा। उसने बहादुर ग्रामीणों के एक छोटे समूह को इकट्ठा किया। केवल उनके विश्वास और टिमटिमाते लालटेन से लैस वे मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर के आसपास की हवा भारी थी। सड़ांध की गंध घनी घुटन जैसी थी। ग्रामीण झिझके।
डर ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन अरुण ने कांपती आवाज में उन्हें आगे बढ़ने का आग्रह किया। उन्होंने चरमराते दरवाजों को धक्का दिया। इंटीरियर अंधेरे में डूबा हुआ था। बदबू तेज हो गई, जिससे उनका दम घुटने लगा। अरुण ने अगरबत्ती जलाई। मीठी सुगंध ने दमनकारी हवा से जूझ रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और प्रार्थना की। उसने मार्गदर्शन के लिए, सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। जैसे ही अरुण ने प्रार्थना की, मंदिर की दीवारों पर अजीबोगरीब प्रतीक चमकने लगे। फुसफुसाहट तेज हो गई। उनके चारों ओर जीवित चीज की तरह घूम रही थी। ग्रामीण भयभीत होकर पास पास आ गए। परछाइयों से एक आकृति उभरी, लंबा और कंकाल, काले वस्त्र पहने हुए। उसका चेहरा एक हुड से ढका हुआ था, लेकिन उसमें से एक बुरी आभा निकल रही थी। आकृति बोली। उसकी आवाज कर्कश फुसफुसाहट थी। उसने उन्हें मोक्ष का वादा किया। इसने उन्हें शक्ति का वादा किया। उन्हें बस अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा करनी थी। उसे खबीस शैतानों का मसीहा। बाहर चांद गहरे खूनी लाल रंग में बदल गया। ग्रामीणों ने भयभीत होकर देखा कि यह आकृति अपने हाथ उठा रही है। हवा में ऊर्जा की गड़गड़ाहट हुई। अरुण जानता था कि वे वास्तव में किसी बुरी चीज पर ठोकर मार चुके हैं। कुछ ऐसा जो न केवल सुंदरपुर बल्कि दुनिया के लिए खतरा था। उसे इसे रोकना ही था। और कैसे? वह तो बस एक साधारण गांव का मुखिया था। ऐसी शक्ति के खिलाफ वह क्या कर सकता था? अरुण के मन में निराशा छा गई। वह अपने दिल में जानता था कि एक ही रास्ता है। एक बलिदान देना पड़ा। एक जान के बदले एक जान। उसकी निगाह ग्रामीणों पर पड़ी। उनके चेहरे आतंक से पीले पड़ गए थे। नहीं, वह उनसे वह बलिदान करने के लिए नहीं कह सकता था। वह आगे कदम बढ़ाया। चांदनी के कुंड में जो मंदिर के फर्श पर भर गया था, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने गांव, अपने लोगों के बारे में सोचा। उसने सुंदरपुर से परे दुनिया के बारे में सोचा। मुझे ले लो, वह फुसफुसाया। उसकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से मजबूत थी। उन्हें रहने दो, मैं उनके स्थान पर स्वयं को अर्पित करता हूं। आकृति हंसी। एक ठंडी हवा जो पूरे मंदिर में गूंज उठी। साए तेजी से घूमते रहे। अरुण के चारों ओर सांपों की तरह मंडराते रहे। उसने खुद को संभाला, अंत की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। साए पीछे हट गए। हंसी फीकी पड़ गई। आकृति ने अपना हुड नीचे किया, जिससे नीचे का चेहरा दिखाई दे रहा था। यह एक युवक था। उसकी आंखें भ्रम से भरी हुई थी। ये क्या है? उसने पूछा। उसकी आवाज अब कर्कश फुसफुसाहट नहीं रही। मैं कहां हूं? अरुण ने युवक को घूर कर देखा। हतप्रभ, ये खबीस शैतानों का मसीहा था। ये भ्रमित प्रतीत होता है हानि रहित युवा। युवक ने मंदिर के चारों ओर देखा। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। मुझे समझ नहीं आ रहा है, वह हकलाया। 1 मिनट मैं था और अब मैं यहां हूं। उसने अपने हाथों को देखा, उन्हें बार बार घुमाया। मेरे साथ क्या हो रहा है? अरुण ने धीरे धीरे अपना आपा रिगेंड करते हुए युवक से संपर्क किया। तुम कौन हो? उसने धीरे से पूछा। युवक झिझका, फिर फुसफुसाहट में बोला, मेरा नाम विजय है। जैसे ही विजय ने अपना नाम लिया, उनके चारों ओर के साए फट गए। यह एक ऐसा दृश्य था जो किसी भी सामान्य व्यक्ति की कल्पना से परे था। वे हिंसक रूप से घूमते रहे, अंधेरे का एक भंवर। यह भंवर मानो किसी अनजानी शक्ति से संचालित हो रहा था, जो विजय को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए बेताब थी। शक्ति से हवा चटक गई। 1000 फुसफुसाहट एक बाहरी गर्जना में विलीन हो गई। यह गर्जना इतनी भयानक थी कि मानो पूरी दुनिया इसके सामने नतमस्तक हो गई हो। विजय चिल्लाया, उसके सिर को पकड़े हुए मानो दर्द हो। उसकी चीखें उस अंधेरे में गूंज रही थीं, जैसे कोई आत्मा अपनी मुक्ति के लिए पुकार रही हो। अरुण ने भयभीत होकर देखा कि साए विजय को अपनी चपेट में ले रहे हैं, उसे भंवर में और गहरा खींच रहे हैं। उसकी आंखों में डर और असहायता साफ झलक रही थी। और फिर जैसे ही अचानक यह शुरू हुआ, यह खत्म हो गया। यह मानो किसी ने एक बटन दबाकर सब कुछ रोक दिया हो। साए गायब हो गए। विजय चला गया था। उस कमरे में अब केवल सन्नाटा और अंधेरा बचा था। उसकी उपस्थिति का एकमात्र प्रमाण मंदिर के फर्श पर पड़ी एक छोटी सी चांदी की ताबीज थी।
जो एक फीकी द्वेषपूर्ण चमक के साथ धड़क रही थी। ये ताबीज मानो किसी भयानक रहस्य को छुपा रही थी। खबीस शैतानों का मसीहा आजाद हो चुका था। उसकी उपस्थिति ने वातावरण को और भी भयावह बना दिया था और विजय भ्रमित युवक अब और नहीं था। वह अंधेरे में समा गया था जैसे कभी था ही नहीं। असली आतंक अभी शुरू हुआ था। ये केवल शुरुआत थी, एक ऐसा आतंक जो सब कुछ बदल कर रख देगा।